हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जल्दी प्रिपरेशन करने लगे थे अफ्तार की, क्योंकि हमें जाना था जामा मस्जिद। तो प्रिपरेशन करके मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, फिर उसके बाद होने लगी थी मैं रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे जामा मस्जिद के लिए। रमज़ान हो और हम लोग जामा मस्जिद पर रोज़ा खोलने ना जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग रोज़ा खोलने चले गए थे। हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे। वहाँ जाके हमें पता ही नहीं था कि आज संडे है। वहाँ जाके देखा तो संडे बाज़ार लगा हुआ था। हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग चले गए बाज़ार में। मैं आज आप लोगों के लिए संडे बाज़ार एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ पर आपको महंगी, सस्ती, थर्ड क्वालिटी, नॉर्मल हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे पुराने कपड़े, XYZ हर चीज़ मिल जाएगी। बैग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। अगर आपको यहाँ पर जाना है, विज़िट करना है, तो आप लोग जाओ और ख़रीद के लेके आओ सामान। तो हम निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी। यहाँ पे आपको बॉयज़ कपड़े, लेडीज़ कपड़े और बैग्स वगैरह, शूज़ वगैरह, टूल्स वगैरह, यहाँ तक कि आपको अलग अलग एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। मैंने कुछ शूट भी किया है। आपको यहाँ पर लैपटॉप वगैरह, मिक्सी, प्रेस, एक्स्ट्रा चीज़ें, कैमरा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको टूल्स वगैरह लेने हैं होम डेकोरेशन का, वो भी मिल जाता है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर जाएं विज़िट करने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते गए। फिर आगे जाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर टूल्स मार्केट है। यहाँ पर सिर्फ टूल्स ही टूल्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए आगे मार्केट में, मेन मार्केट में, जिसे बोलते हैं मीना बाज़ार। यहाँ पे आपको कपड़े, जानामाज़, स्टॉल्स वगैरह, XYZ सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग जाएं, कलेक्शन अच्छा होता है यहाँ का, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर आपके यहाँ शादी वगैरह है तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। विदाउट बार्गेनिंग के काम नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग चलते गए आगे। हमें लेना था एक कुर्ता पजामा अपने छोटे बाबू के लिए, लेकिन हमें ठीक नहीं लगा तो हमने लिया नहीं। और अगर आप यहाँ पे रोज़ा खोलने आ रहे हैं, अगर घर से वो सामान नहीं ला पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं, अफ्तारी का पूरा सामान मिलता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जामा मस्जिद। ये छोटी सी मस्जिद है जामा मस्जिद के बाहर। यहाँ हो रही थी नमाज़। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जामा मस्जिद। बाहर इतनी भीड़ थी। रमज़ानों में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग रोज़ा खोलने आते हैं। तो हम लोग चले गए थे अंदर। ये रहा मेन गेट जामा मस्जिद का। ये है मेरे बाबा जानी और मेरी बहन का बेटा। ये लोग जा रहे थे कुछ सामान लेके, कुछ हमारे पास था, कुछ उनके पास था। इतना रश था। वो तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे 4 बजे, तब इतना रश था। अगर हम लोग पहुंचते 5:30 या 6 बजे तो हमें जगह भी नहीं मिलती। फिर ये गए हम लोग अंदर। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने अपने लिए जगह देखी। फिर हम लोग वहाँ पर जाके बैठे। जामा मस्जिद पे एक अलग ही सुकून मिलता है। कहते हैं ना, अल्लाह के घर जाके बहुत सुकून मिलता है। तो जामा मस्जिद भी ऐसी ही जगह है कि वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोग चले गए थे अंदर जाने के बाद हमें आना था बाहर, क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान। तो फिर पहले मैंने ली टोपी सबके लिए। टोपी लेने के बाद मैंने ली अपनी लिए एक जोड़ी जूती। फिर यहाँ पे क्लिप्स वगैरह मिल रहे थे, वो सब लिया। देन उसके बाद पानी वगैरह लेना था मुझे, तो मैंने पानी लिया। फिर हम लोग चले गए अंदर, क्योंकि मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। फिर हम लोग चले गए वज़ू करने। नमाज़ पढ़ के मैंने लगाया दस्तरख़्वान। हमने अड़ोस पड़ोस वालों को भी बांटा था, क्योंकि हम लोग अफ्तारी ज़्यादा लेके गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया, दुआ मांगी। फिर उसके बाद हो गया था अफ्तार करने के बाद नाइट का व्यू बहुत अच्छा आता है। जामा मस्जिद का ये था नाइट का व्यू। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, मैं अपने पापा जी के साथ फ्लेक्स करते हुए। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आके हमने बनाई बिरयानी। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।